Hello everyone. I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending Isles. My today's cue card is about describe an interesting conversation you had with your friend. एक कन्वर्सेशन जो इंटरेस्टिंग हो और आपकी अपने फ्रेंड के साथ हुई हो, ऐसी कन्वर्सेशन को हमने इस क्यू कार्ड में एक्सप्लेन करना है. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर हु यू स्पोक विद, किसके साथ आपने बात की, वेयर यू वर, कहाँ पर थे आप, एंड व्हाट द कन्वर्सेशन वॉज अबाउट, किस चीज़ के बारे में थी कन्वर्सेशन, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग, और एक्सप्लेन करो कि क्यों आप सोचते हो कि ये एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी. And the sample answer for this cue card is I am an extrovert person and like to spend time with my kith and kin. Kith and kin means friends and relatives. मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ और मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. एट द सेम टाइम आई एम अ टॉकेटिव पर्सन एंड कांट स्टॉप माई सेल्फ टू स्पीक. इसके साथ साथ मैं एक टॉकेटिव पर्सन हूँ और अपने आप को बोलने से रोक नहीं सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम आई टॉक अबाउट करंट इशूज़, स्टडी एंड फैशन. ज़्यादातर मैं बातें करता हूँ करंट इशूज़ के बारे में, स्टडी के बारे में और फैशन के बारे में. बट द कन्वर्सेशन दैट आई स्टिल रिमेंबर आई हैड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स अनुरीत. मगर एक कन्वर्सेशन जो मुझे अभी तक भी याद है वो मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड के साथ, अनुरीत के साथ हुई. Actually, she is my bosom friend, and if due to some reasons we can't talk with each other, I find something missing in my life. एक तो वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है और इसके अलावा अगर किसी रीजंस की वजह से मेरी उसके साथ बात नहीं हो पाती तो मुझे ऐसे लगता रहता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में. आई हैव कवर्ड द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट हु यू स्पोक विद, किसके साथ आपने बात की. I had my conversation with my friend Anurit, and you can speak the name of any of your friend. And now I'm going to share with you the answer of the second bullet point, where you were. She lives stone's throw away from my house. Stone's throw away is an idiom which means at short distance. वो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहती है. We usually meet at each other's house. हम ज़्यादातर मिलते रहते हैं एक दूसरे के घर पर. Apart from it, we like to spend time at park that is in our colony. इसके अलावा हमें अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना हमारी कॉलोनी में जो पार्क है उसमें. बट 2 months ago when I was at her house, we started communicating about an interesting topic. मगर 2 महीने पहले जब मैं उसके घर पर थी हमने बातें करनी स्टार्ट कर दी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. इट वॉज़ अबाउट डेस्टिनी. किस चीज़ के बारे में था वो टॉपिक, ये हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट है और वो था डेस्टिनी के बारे में. शी टोल्ड मी दैट वी कांट डू एनीथिंग टू चेंज आवर लाइफ्स बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी रिटन इन आवर डेस्टिनी बाय गॉड. उसने मुझको कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही गॉड के द्वारा हमारी डेस्टिनी में लिख दिया जाता है. बट आई डिनाइड हर बाई सेइंग, मगर मैंने उसको मना कर दिया ये कहते हुए दैट वी कैन क्रिएट आर डेस्टिनी बाई डूइंग हार्ड वर्क एंड विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं हार्ड वर्क के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ. एंड आवर थर्ड बुलेट पॉइंट इज़ वाई द टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग. टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों था एंड वाई यू थिंक इट, क्यों आप ऐसा सोचते हो. अनडाउटेडली इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें कोई डाउट नहीं है कि दैट इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था. ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन द टाइम फ्लाइड मीन्स सीम्ड टू पास क्विकली. इस कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग टाइम काफ़ी जल्दी बीता. वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 hours ऑन दिस कन्वर्सेशन. हमने इस बातचीत पर ऑलमोस्ट 2 hours स्पेंड कर दिए. She gave me the examples of various persons who did hard work but couldn't reach at their goal due to destiny. उसने मुझको एग्जाम्पल्स दी उन पर्सनस की जिन्होंने हार्ड वर्क तो किया था मगर अपने गोल पर नहीं पहुंच सके ड्यू टू डेस्टिनी की वजह से. She told that what has to happen will happen. उसने मुझको कहा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, whether good or bad, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो. But I refused to accept her by saying that by present actions we can change the bad impact of our past deeds. मैंने उसको मानने से मना कर दिया ये कहकर कि हम अपने प्रेजेंट एक्शंस के द्वारा हमारे जो पास्ट डीड्स का बैड इम्पैक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं. राइटर विलियम शेक्सपियर हैज़ ऑल्सो रिटन इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स.
और फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है कि स्टार्स हमारी डेस्टिनी को होल्ड नहीं कर सकते, मगर हम अपनी डेस्टिनी को होल्ड करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. सो एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड टू फेस द प्रॉब्लम्स of their life rather than losing the patience by saying that everything is in God's hand. इसीलिए हम सबको आगे आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए. इसके अलावा कि पेशेंस को कम करके ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ गॉड के हाथों में है. आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन माई फ्रेंड ऑल्सो एक्सेप्ट माई ओपिनियन. काफ़ी ज़्यादा बातचीत के बाद मेरी फ्रेंड ने भी मेरा ओपिनियन जो था वो मान लिया. आई फेल्ट ओवर द मून. ओवर द मून इज़ एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी. मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया. सो दिस वॉज अ टाइम वन आई हैड एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड. सो यही टाइम था जब मेरी एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई अपनी फ्रेंड के साथ. सो द सैम्पल आंसर इज़ कवर्ड नाउ एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलोअप क्वेश्चंस. When do children normally form their opinions, their views? कब children जो है वो अपने opinions, अपने views जो है form करते हैं? And the answer is children start forming their opinion when they become mature. जब वो mature हो जाते हैं, और when they have rational ability, जब उनकी rational ability होती है to consider the things right or wrong, कि things right है या wrong है, इस चीज़ के बारे में सोचने की जब उनमें ability आ जाती है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज शुड पेरेंट्स रिक्वेस्ट देयर किड्स टू ओबे देम. क्या पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने बच्चों से उनकी ओबे करने की, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए? एंड द आंसर इज़ नो, पेरेंट्स शुड नॉट रिक्वेस्ट. पेरेंट्स को रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए. वेयर एज दे शुड टीच चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट अदर्स. इसके अलावा उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड इनकरेज दैम टू बिहेव नाइसली विद एवरीवन. और उनको अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि नाइसली बिहेव करना है हर एक के साथ. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट इंडस्ट्री डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज़ अ नेसेसरी स्किल. कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आपको लगता है कि कम्युनिकेशन एक नेसेसरी स्किल बन चुका है? एंड द आंसर इज़ नाउअडेज कम्युनिकेशन स्किल्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी फील्ड. हर एक फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बन चुकी है. बट सम सेक्टर्स इन विच इट प्लेज अ क्रूशियल रोल आर एजुकेशन, बिजनेस एंड मीडिया. मगर कुछ सेक्टर्स जिसमें तो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन, बिजनेस एंड मीडिया. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डू फ्रेंड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर्स. फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बातें कैसे करते हैं? नाउअडेज फेस टू फेस कम्युनिकेशन हैज़ टेकन अ बैक स्टेप ड्यू टू हैविंग हैक्टिक स्केड्यूल. हैक्टिक स्केड्यूल मीन्स बिजी स्केड्यूल की वजह से अब क्या हो गया है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम होती है. इन प्रेजेंट टाइम सोशल मीडिया एप्स सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आर द मोस्ट कॉमन वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स या फिर विद अदर्स. अब क्या हो गया है, प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यही मोस्ट कॉमनली वेज हो गए हैं कम्युनिकेट करने की एक दूसरे के साथ. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ मैन एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ वुमेन. क्या डिफरेंस है कन्वर्सेशन करने का मैन के साथ और वुमेन के साथ? एंड द आंसर इज़ वुमेन यूजली टॉक अबाउट हाउस होल्ड चोर्स एंड फैशन, वेयर एज मैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस. बट नाउ डेज द जेंडर डिफरेंसेस हैव डिसअपीयर्ड. वुमेन जो है ज़्यादातर बातें करती है हाउस होल्ड शोज़ के बारे में, मीन्स घर के कामों के बारे में, फैशन के बारे में, और मैन जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में और बिजनेस के और स्पोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं. मगर आजकल क्या हो गया कि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं. एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक वुमेन लाइक टू चैट मोर देन मैन. क्या आप सोचते हैं कि वुमेन जो है वो ज़्यादा चैट करना, ज़्यादा बातें करना पसंद करती हैं मैन से? एंड द आंसर इज़ नो, आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. सम वुमेन लाइक टू टॉक मोर. कुछ वुमेन ज़्यादा बातें करना पसंद करती हैं, वेयर सम मैन आल्सो. कुछ जो मैन है वो ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं. सो द जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद चैट. सो चैट के साथ जेंडर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है. एंड द सेवंथ क्वेश्चन, हु डू यू प्रेफर चैटिंग विद योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स. किसके साथ चैटिंग करना आपको अच्छा लगता है, पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ? एंड द आंसर इज़ आई प्रेफर बोथ. विद फ्रेंड्स आई टॉक अबाउट स्टडी. मैं दोनों को ही प्रेफर करता हूँ.
फ्रेंड्स के साथ मैं बातें करता हूँ अपने स्टडी के बारे में, फैशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड विद पेरेंट्स आई टॉक अबाउट द डेज हैपनिंग्स, दिन में क्या हुआ सभी बातें ये मैं अपने पेरेंट्स के साथ करता हूँ। एंड द एट क्वेश्चन, डू मोस्ट पीपल हैव जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स और मैनी फ्रेंड्स, क्या ज़्यादातर लोगों के ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं और या फिर कम फ्रेंड्स होते हैं। एंड द आंसर इज सेइंग एनीथिंग अबाउट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस चीज़ के बारे में कुछ भी कहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वेयर आर सम लाइक टू हैव फ्यू फ्रेंड्स, कुछ लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ लोगों को कम फ्रेंड्स होना अच्छा लगता है। कैटेगराइज द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स के बेस पर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डू मोस्ट पीपल मेक फ्रेंड्स इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं। एंड द आंसर इज़ मोस्टली पीपल मेक फ्रेंड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ज़्यादातर लोग जो है वो फ्रेंड्स बनाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। पर नाउ डेज मेकिंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन अदर वेज, मगर आजकल सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है अदर वेज के अलावा। So questions are complete now. I hope you like my video, and if so then please like, share and subscribe my channel.